जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। डी के एजुकेशन लर्नर्स आपके परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हमारी ये हिंदी की कंबाइंड सीरीज चलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस व यूपी टेट सेम ही चीज आती हैं आपकी, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे आपके यूपी टेट हो। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। संपूर्ण हिंदी आपके अंदर, इसके अंतर्गत आपको मिलेगी, आपको वर्णमाला मिलेगी, आपको समास मिलेगा, कारक मिलेंगे, वर्तनी आपको मिलेंगी, तत्सम तद्भव शब्द संधि मिलेंगी, अलंकार मिलेंगे, रस मिलेंगे, छंद मिलेंगे, रचनाएं मिलेंगे, वाक्य देशज व वचन लिंग और चिन्ह संबंधी, ये आदि आपके मतलब जो आपका सेम सिलेबस यूपी पुलिस में है और सिमिलर सिमिलर आपका यूपी टेट में है, आपका ये मिक्स ही बनता है। तो शुरू करते हैं। ये दोनों क्लास एक साथ कंबाइंड लेने का ये है कि सबको बेनिफिट हो जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का भी एग्जाम लगा है, आगे फिर आपका यूपी टेट का भी लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास संपूर्ण हिंदी क्लास नंबर 22। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज चल रही है ये। और आज की आपकी प्रश्न है 35, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है कि सर आउट ऑफ 35 में से आप लोगों के कितने कितने सही हुए हैं। ये अभ्यास आप अपना आकलन करिए, अपनी तैयारी भी करते रहिए और अपना यहाँ पे टेस्ट भी दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिहारी लाल जी हैं। ऑप्शन नंबर सी जायसी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास जी हैं। चलिए, क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है, दोबारा से फिर पढ़िए। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है। चलो दोस्तों बताओ, किस किस को पता है इस प्रश्न का सही आंसर। कौन है भाई, विद्यापति हैं, बिहारी लाल जी हैं, जायसी हैं या तुलसीदास जी हैं। चलिए, गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत नहीं करेगा। तो क्या है, मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध आपके कवि हैं वो आपके विद्यापति हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत काफी बेसिक सा प्रश्न है, लेकिन यदि आपका रिवीजन नहीं है तो ये प्रश्न आपसे गलत हो सकता है, क्योंकि आपसे कवि और उनकी रचनाएं पक्का पूछेंगे ही पूछेंगे किसी भी आपके एग्जाम में, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो चाहे यूपी टेट का हो। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के किसी भी एग्जाम में जहां हिंदी आती है, ये रचनाएं, ये कृतियां पूछी ही जाती हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, संत कबीर की कृति कौन सी थी। अरे मृगावती जी थी, या सूर सारावली थी, यामा थी या बीजक थी। अब ध्यान दीजिएगा भाई, यामा किसकी थी, ये तो महादेवी वर्मा की होगी ना आपकी, ये तो वर्मा जी की हो गई भाई, तो ये तो होगी नहीं। अब मृगावती ये किसकी है, पता है किसी को। चलो आगे देखो, सूर सारावली ये किसकी है, और कबीरदास जी की क्या है। चलो देखिए, आपकी कबीरदास जी की तो हो गई आपकी बीजक, बेसिक सा प्रश्न था। और सूर सारावली आपकी होगी सूरदास जी की, ठीक है, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, कामसूत्र किसके बारे में पूछ रहा है। कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है। चलिए, अरे भरत मुनि की रचना है, या बाणभट्ट जी की है, या वात्स्यायन जी की है, या कौटिल्य की है। चलिए बताइए भाई, कामसूत्र किसकी रचना है, किस किस को पता है इस प्रश्न का सही आंसर, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए भाई, कामसूत्र किसकी रचना है, ये आपकी वात्स्यायन की है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका बिल्कुल सही है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, संदेह करते होंगे, तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा बनेगा। अरे जो संदेह कर रहा है उसके लिए पूछ रहा है कि झगड़ालू होगा, झगड़ालू तो नहीं होगा जी। ईर्षालु होगा, ये भी नहीं होगा। शंकालु होगा या दयालु होगा, तो दयालु तो होगा नहीं भाई, जो शंका कर रहा है तो दयालु कहां से होगा। ईर्षालु हुआ, झगड़ालू हुआ, शंकालु। तो देखो, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, शंका करता है, क्या करता है, शंका करता है, तो उसे क्या कहेंगे, शंकालु कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न है यहाँ पे, किसके बारे में पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पानी, और किसके बारे में पूछ रहा है, पानी के बारे में। अब देखिए, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से समझते हैं इनको। क्या पानी यानी कर होता है या जल होता है। चलिए, अगला ऑप्शन कह रहा है पानी यानी हाथ व जीवन होता है, पानी यानी पग व वारी होता है, पानी यानी जल व पानी होता है। तो देखो, आपको पता चल गया होगा, बेसिक सा प्रश्न है। देखिए, पानी यानी तो आपका होता है जल, और पानी यानी होता है आपका हाथ। तो क्या बना आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बन गया, नहीं बना। तो डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कृष्ण
किसके बारे में पूछ रहा है? कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए इस प्रश्न को जो भी गलत करेगा तो समझ लेना, उसको मैं मुर्गा बना दूंगा ऑनलाइन क्लास में। कृष्ण भगवान का नाम आया है, चलिए बताइए क्या होगा? अरे कृष्ण यानी मनोज होता है, कृष्ण यानी है रीतिपति होता है, कृष्ण यानी श्रवण होता है, कृष्ण यानी मुरारी होता है। तो सब लोगों ने सही आंसर लगाया। जय कृष्ण कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कृष्ण मुरारी कन्हैया लाल की। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? चलिए भाई बहुत प्यारा प्रश्न बना है। क्या नीला आपका क्रिया विशेषण होगा, विगत आपका क्रिया विशेषण होगा, सूर्योदय आपका क्रिया विशेषण होगा, या धीरे धीरे? तो भाई क्या है क्रिया विशेषण? तो पता चल गया होगा आप लोगों को, सिंपल सा प्रश्न था। धीरे धीरे। कैसे भाई? धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण और राइट आंसर है। अगला प्रश्न है घाव पर नमक छिड़कना। बहुत बढ़िया भाई, देखना दोस्तों घाव पे नमक नहीं छिड़वाना है इस बार वर्दी पहनना है और मास्टर बनना है। यदि मामला दाएं बाएं हो गया तो पड़ोसी घाव पर खूब नमक छिड़केंगे आपके। बोले तब तो प्रयागराज में पढ़ रहा था, तब तो लखनऊ में पढ़ रहा था, तब तो दिल्ली पढ़ रहा था, फिर भी बेटा बच गए, नहीं हो पाया। तो इस नहीं नाम के शब्द को आपको सही करना है, ठीक है? क्या होगा भाई इस मुहावरे का? अरे पुरानी बातें दोहराना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दुखी को और अधिक करना। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है घाव पर नमक लगाना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी का मजाक उड़ाना। चलिए भाई, अरे घाव पर नमक छिड़कना क्या होगा? अरे दुखी को और दुखी करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ ना आपका। आधों ने तो लगा दिया होगा सी और आधों ने लगा दिया होगा डी, पर बेसिक सा था ये प्रश्न, सही लिख किया होगा आप सभी ने। मुझसे पत्र लिखा गया। चलिए दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न बनाया है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य से बना है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, मुझसे पत्र लिखा गया, क्या भाववाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा? तो भाई क्या कर रहे हो आप? पत्र लिखने का ही काम कर रहे हो ना, तो लिख रहे हो तो क्या हुआ आपका? कर्मवाच्य हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका, है कि नहीं? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। चलो भाई पिताजी को तीर्थ यात्रा पे पहुंचा देना। कब पहुंचाओगे? जब वर्दी वर्दी पहन के फर्स्ट क्लास सैलरी वैलरी आने लगेगी ना, तब माताजी और पिताजी को तीर्थ यात्रा करने के लिए पहुंचाना। बस की टिकट बुक कर देना दोनों की, और गले में माला डाला डाल के एकदम बोले जय हो माता पिता की, मातृ भवा पितृ भवा। चलिए आप तीर्थ यात्रा करके आइए, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, है ना? ऐसे ही करोगे ना? कसम खाओ आज अपने माँ बाप की, बिल्कुल जी जान लगा दो, ठीक है? ऑप्शन पढ़े इसके। सामान्य भविष्य काल के बारे में बात कह रहा है ये, संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में बात कह रहा है, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। अब देखो आपका भूतकाल तो होगा नहीं, क्यों? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो भविष्य की बात हो रही है। जाएंगे से आपको पता चल रहा है ना कि भविष्य की बात हो रही है। तो भूत कट गया और संदिग्ध वर्तमान को भी काट दो। अब आपके पास बचा हुआ है दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामान्य भविष्य काल होगा या सामान्य वर्तमान काल होगा। तो यहाँ पे वर्तमान काल भी कटेगा, क्योंकि जाएंगे अभी गए नहीं है और ना कि जा चुके थे, तो आगे भविष्य में ही जाएंगे ना। तो इसका क्या हुआ? आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। भाई सामान्य भविष्य काल में ही तो जाएंगे ना, जब आप वर्दी वर्दी पहन के ट्रेनिंग वेनिंग करके फर्स्ट क्लास बोले पापा अब तो टेंशन ना लो मम्मी पापा, अब पेमेंट शुरू हो चुकी है बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग से, आराम से जाइए तीर्थ यात्रा करके आइए, खूब घूम फिर के आइए, खूब भ्रमण करके आइए। तो ये इसको आपको बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं उसको आपको सच साबित करके देना है, ठीक है? और कमेंट में बताना कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा है, हम ऐसा ही करेंगे। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? चलिए दोस्तों, अरे क्या विष्णु होगा, या आकाश होगा, कामदेव होगा, या संख्या होगा? अब बताओ अंक यानी क्या होता है भाई? अंक यानी तो आपकी संख्या ही होती है ना। तो बेसिक सा प्रश्न बना आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है बिल्कुल। राम कृपा भव निशा सिरानी। चलो भाई बहुत बढ़िया, ही अलंकार से प्रश्न बना है आपका। किससे बना है? अलंकार से प्रश्न बना है प्रभु। अरे राम कृपा भव निशा सिरानी, होगी सबके ऊपर में राम की कृपा होगी। में कौन सा अलंकार है? तो मैंने अलंकार की ट्रिक भी ली थी, नहीं आता है समझ में तो पढ़ लीजिएगा। अरे भाई श्लेष अलंकार के बारे में पूछ रहा है,
या उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पूछ रहा है, या रूपक अलंकार के बारे में पूछ रहा है, या उपमा अलंकार के बारे में पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, राम कृपा भव निशा सिरानी। तो क्या बनेगा इसमें, आपका बनेगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया आपका। अर्ध सममात्रिक छंद, चलिए दोस्तों अब यहां से सममात्रिक छंद भी हो गए हैं आपके शुरू, करते हैं भाई इनका भी कल्याण। अरे क्या भाई रोला को कहते हैं, या कुंडलियों को कहा जाता है, चौपाई को कहा जाता है, या दोहा को कहा जाता है। चलो भाई अब बताओ क्या होगा सही आंसर। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहा जाता है, कौन बताएगा, मेरा भावी विद्यार्थी। तो ये कहा जाता है दोहा को कहा जाता है। अच्छा इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, चलो कौन बताएगा मुझे, कमेंट में बताना लेकिन ये बात। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अब बताओ भाई क्या होगा, रसों से प्रश्न बनना तय है। क्या शोक होगा, निर्वेद होगा, विस्मय होगा, या क्रोध होगा। किसका पूछ रहा है, अद्भुत रस का। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा प्यारे मित्रों, इसका होगा आपका विस्मय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। बेकार से बेगार, बहुत बढ़िया भाई, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ बता दो। चलो भाई मुहावरे फिर भी ठीक मिलते हैं, लेकिन कोई कोई लोकोक्ति ना थोड़ा ठीक ठाक लेवल की दे देती है, लेकिन ऑप्शन से उड़ा देना है उसको, टाइम नहीं लगाना है, ऑप्शन पढ़ो ठीक से, उड़ा दो उसको। अरे भाई बेकार से बेगार भली, अरे जो मिल जाए वह काफी है। अरे बिल्कुल अनपढ़ होना, या निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। अरे भाई बिल्कुल लग तो रहा है ठीक, मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है, मतलब मन शुद्ध है तो सब ठीक है। अब बताओ प्यारे मित्रों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। अरे बेकार से बेगार भली, अरे भैया निकम्मा पने से बैठने से कुछ करना ही अच्छा हो गया ना। अरे कुछ कर लोगे तो बढ़िया टाइम पास होगा, कुछ आमदनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हुआ नहीं हुआ। अब आपका बना है विलोम शब्द से, मूक शब्द का या मूक का विलोम शब्द क्या होगा बताओ। बेसिक सा प्रश्न है। हाश होगा, वाचाल होगा, गौण होगा, या साप होगा। अरे मूक यानी क्या होता है, अरे चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। और वाचाल यानी क्या है, बिल्कुल बकबकाते रहना, बहुत बोलता है भाई ये बच्चा तो। अरे मेरे दोस्त तुम तो बहुत बोलते हो, तो मूक का होगा वाचाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए दोस्तों बहुत प्यारा प्रश्न है। अरे स्वर्णिम में आपका शु प्रत्यय है, माँ प्रत्यय है, इम प्रत्यय है, या अणिम प्रत्यय है। अब बताइए क्या होगा। स्वर्णिम 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 स्वर्णिम, दो तीन बार रिवाइज करो आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी इम प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा होगा। भाई दो प्रश्न बना दिया है इसका, ध्यान से समझ जाइएगा। पहले में मूल शब्द क्या है आपका, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है उपसर्ग कौन सा बनेगा। तो संग्राम में सन प्लस ग्राम बनेगा आपका, या संग प्लस राम बनेगा, सम प्लस ग्राम बनेगा, या सन प्लस ग्राम बनेगा। अब बताओ भाई क्या बनेगा। मूल शब्द क्या है आपका, मूल शब्द होगा इसमें ग्राम, ठीक है। सम क्या है आपका, सम आपका है उपसर्ग, तो उपसर्ग बना आपका सम, और मूल शब्द आपका बना ग्राम, तो हो गया आपका संग्राम। ओके। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। चलिए मित्रों बताइए भाई अपादान कारक कितनी बार पढ़ा रखा है, कोई गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, ऑप्शन नंबर बी। मेज से पुस्तक गिरी, ऑप्शन नंबर सी। रानी पुस्तक पढ़ती है। अरे भाई किसके बारे में पूछ रहा है, कारक, अपादान कारक। अपादान मतलब कि अलगाव की स्थिति, अलग होने की परिस्थिति। तो किसमें दिखाई दे रही है अलग होने की परिस्थिति बताओ। रानी पुस्तक पढ़ती है कि अलग हो रही है। गीता की बहन कल हमारे घर आएगी, क्या इसमें अलगाव दिख रहा है भाई, कल आएगी ना, आज थोड़ी आ रही है, मिलने आ रही है, तो इसमें अलगाव कहाँ से हुआ। अलगाव मिलेगा आपको, मेज पे पहले जो पुस्तक रखी थी वो गिर के अलग हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। भाई मेज से पुस्तक गिरी, अलगाव की स्थिति होगी। ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक इज राइट आंसर। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। चलिए भाई हम भी खाएंगे गीता का खाना, कैसे बनाती है गीता बिटिया खाना। इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। चलिए भाई,
अरे पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, नाम धातु क्रिया का है, संयुक्त क्रिया का है या प्रेरणार्थक क्रिया का है। अब बताओ भाई, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। देखो कितना काम कर रही है, एक तो बाजार से सब्जी भी लेके आ रही है, बाजार से आएगी और फिर खाना भी पकाएगी, तो कौन सी क्रिया बनेगी? इसमें बनेगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए हुआ ना सही। किस किस का ठीक था? कमेंट करके बताना दोस्तों। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। भाई बहुत बढ़िया यार, दिनेश भाई तो बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या कर रहे हैं दिनेश भाई? दिनेश भैया जी रोज 4 लीटर दूध पी जाता है। बहुत बढ़िया। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है? चलो भाई, विशेषण से प्रश्न बना है, उड़ाते हैं इसको भी। गुणवाचक विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा या परिणामवाचक विशेषण होगा? अब देखो, आधे तो इसमें इस प्रश्न को करोगे आप गलत, पहले तो मैंने बता दिया। यदि जिसको भी विशेषण के बारे में पता होगा, थोड़ा सा ठीक ठाक मतलब गहराई से पढ़ा होगा, तो वो बच्चा उसको सही कर लेगा, क्योंकि यही नंबर आपके एग्जाम में कटवाएंगे और कोई नहीं कटवाने वाला। बाकी सब सिंपल सिंपल से आते हैं प्रश्न, पर ये नंबर आपका कटवा सकता है। सबसे पहले तो ये समझो कि दिनेश जो है रोज 4 लीटर दूध पीता है, तो दिनेश भैया को बोलो कि आप साइड में बैठो, आज हम दूध पियेंगे। अब इसमें क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि 4 लीटर दूध किस प्रकार का विशेषण है। अब बताइए, क्या गुण लग रहा है उसका या सर्वनामिक विशेषण लग रहा है? भाई ये दोनों तो नहीं लग रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण होगा या परिमाणवाचक विशेषण होगा? आदि तो लगाओगे सी, हो जाओगे आप गलत। इसका सही आंसर होगा भाई सी वाले। क्यों गलत होगा? क्योंकि ज्यादातर वो देखेंगे कि 4 लीटर लिखा है तो मतलब संख्यावाचक लिखा है ना, इसीलिए लगाओगे, पर ये गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो समूहों को जोड़ता है? चलिए भाई, अरे दो चीजों को जोड़ने वाला है, इसके बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ पहले। निर्देशक चिन्ह होगा, अवतरण चिन्ह होगा, विवरण चिन्ह होगा या योजक चिन्ह होगा? अरे भाई किसके बारे में पूछ रहा है? दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है, तो योजक चिन्ह तो हुआ ना आपका। ऑप्शन नंबर डी ये बना ना आपका, बना कि नहीं बना? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लघु उत्सव किसके बारे में पूछ रहा है भैया? लघु प्लस उत्सव का संधि विच्छेद करो, करते हैं भाई। अब क्या होगा? लघु प्लस उत्सव होगा, लघु प्लस तत्स्व होगा, लघु प्लस तत्स्व होगा या लघु प्लस उत्सव होगा? कौन सा सही होगा बताइए, क्या होगा सही आंसर? इसका राइट आंसर बनेगा, आधा तो डी मारेंगे जो हो जाएगा गलत। लो मैंने कर दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। कौन सा बचा? अरे ऑप्शन नंबर ए ही तो बचा, छोटा वाला ऊ आएगा इसमें, बड़ा ऊ नहीं लगा देना दोस्तों। तू तुम तेरा किसके बारे में पूछ रहा है? अरे भाई तू तुम तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? बताओ भाइयों। उत्तम पुरुषवाचक होंगे, सर्वोत्तम पुरुषवाचक होंगे, मध्यम पुरुषवाचक होंगे या अन्य पुरुषवाचक होंगे? अरे भाई किसके बारे में कह रहा? तू, तुम और तेरा। क्या है मेरा? अरे भैया तू और तुम और तेरा ये क्या आएंगे दोस्तों? ये आपके आएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें मिस्टेक करोगे आप लोग, इसमें 1 नंबर गवा सकते हो। चलो प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण है? बहुत प्यारा प्रश्न बना है। अब देखना, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का दिया है ये। अरे डाक गाड़ी, क्या ये होगा प्रधानमंत्री या भरपूर या सप्ताह है? अब बताओ भाइयों। देखो डाक गाड़ी में तो आपका बनेगा, कौन सा बनेगा? डाक, डाक के लिए गाड़ी तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधान है जो मंत्री। अब सप्ताह है, सप्ताह है मतलब कि 7 दिन, इसमें बन जाएगा द्विगु समास। अब आपका अव्ययी भाव समास बनेगा भरपूर। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसका सही है ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अरे भाई हम तो सही बताएंगे, जो हमें पहले पता है। सही पता है तो सही को अलग छांट लो। आपने यदि सही छांट लिया तो जो गलत वाला वो अपने आप छट जाएगा। आगे देखो भाई। अरे
वागीश्वरी, वागीश्वरी तो सरस्वती माँ होती है ना, तो ये तो सही है। चलो भारती, उसके बाद शारदा, उसके बाद क्या हो गया, कामिनी। अब बताओ, देखो ये तो आपकी सरस्वती माँ है, और सरस्वती जी को भारती भी कहा जाता है और शारदा भी बोला जाता है, परंतु कामिनी नहीं कहा जाता। तो ये बन गया ना आपका गलत। तो यही होता है, जो पता है तो उसको अलग कर दो, नहीं पता अपने आप बोलेगा कि भाई मुझे लगाओ सही आंसर। आई एम डी ऑप्शन इज राइट आंसर, अपने आप बोलेगा ये। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम, क्या पूछ रहा है, अरे सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। अरे तत्सम तद्भव देशज विदेशज आने हैं आपके पेपर में, गलत नहीं करेगा। सेठ जी का तत्सम शब्द बता दो। अरे सेठ का सर्व होगा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ही होगा, या साहूकार होगा, या सेठ होगा। तो भाई ये सेठ तो होंगे नहीं। अब सेठ का सर्व भी नहीं होगा, साहूकार भी नहीं होगा, क्या बचा आपके पास में, तत्सम पूछा है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी भाषा में आ जाते हैं, वो आपके तत्सम हो जाते हैं। तो सेठ का बनेगा श्रेष्ठी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पे सही हो गया। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युगम गलत है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे आपको तत्सम भी पूछ लिया है और तद्भव भी पूछ लिया है। तत्सम मैंने बता दिया हूँ, संस्कृत वाले सेम शब्द, और तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत से जो हिंदी में, मतलब कि हिंदी में जो बोला जाता है वो आपके तद्भव होते हैं। चलिए, तत्सम क्या याचक या जाचक होगा, ओके, भित्ति या भय होगा, घटा व घड़ा होगा, अक्षर या आखर होगा। अब बताइए भाई, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए तत्सम आपका क्या बनता है, ना तो आपका घटा बनेगा, ना आपका अक्षर बनेगा, ना आपका याचक बनेगा। देखो अक्षर एक बन सकता है, ठीक है, परंतु आपका याचक नहीं बन सकता। अब ऑप्शन नंबर बी पे चलो, तत्सम आपका भित्ति बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही बात है, और तद्भव आपका भय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होता है, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका, गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। भाई इससे पहले के प्रैक्टिस सीरीज में मैंने ये करा रखा हूं, यदि इस प्रश्न को गलत कर दिया ना तो देखना पटक के कूटूंगा। गुरु का क्या होगा, गुरुए होगा, गुरुतर होगा, गुरुजन होगा, या गुरुओं होगा। क्या होगा भाई, गुरु का बहुवचन आपके क्या बनेगा, गुरुजन बनेगा ना। अरे गुरुजन लोगों को प्रणाम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सभी शब्द स्त्रीलिंग है। आगे देखो भाई, चलो, विघय या गरुण होंगे, साहित्य व जहाज होगा, शीशम व नर्मदा होगी, समाधि व दीमक होगी। ठीक है, चलो, अरे समाधि या दीमक, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अच्छा या अच्छी, उसके ऊपर में आप कर लोगे ना बेसिकली पढ़ के, तो आप लगा दोगे। तो इसका सही आंसर बनेगा समाधि। महात्मा पुरुष की समाधि ऑटोमेटिकली ही आपकी स्त्रीलिंग में आ रही है। और दीमक, दीमक, दीमक अच्छी है क्या, अरे दीमक तो बहुत ही गंदी है, पूरे घर को खा जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही है आपका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। चलो दोस्तों, शुद्धि और अशुद्धि इसको भी देख लेते हैं। देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म होता है। चलो दोस्तों, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। आगे देखो भाइयों, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। आगे चलो दोस्तों, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। अब भाई इसमें कोई क्या तुक मिल रहा है क्या, कहीं हाथ लगा दिया, कहीं पैर लगा दिया, तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है। भाई ये तो ऊपर वाले तो सारे ठीक से लग रहे हैं, पर डी वाले को पढ़ो दोबारा से। वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा। अरे इसमें तो कुछ मजा सा नहीं आया दोस्तों, नहीं आया ना, तो ठीक सा नहीं लगा, तो यही बन गया ना आपका राइट आंसर। अशुद्धि पूछ रहा है तो डी आंसर में अशुद्धि है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युगम किसके बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नियत व नियत। चलो दोस्तों, आगे इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। नियत व नियत, अरे भाई भाग्य होता है या निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, इरादा व भाग्य होता है, इरादा व निश्चित होता है, निश्चित व इरादा होता है। तो सबसे पहले ऑप्शन को दोबारा पढ़ो। नियत यानी क्या होता है, नियत यानी आपकी कैसी नियत कैसी है, नियत कैसी आपकी निश्चित है,
और नीयत कैसी है आपकी। कहते हैं ना भाई तेरी नीयत तो बहुत खराब है, तो तेरा इरादा खराब है। तो क्या बन गया आपका, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों। यहाँ पे आया मजा, लेवल ठीक था, गलत नहीं कर देना इस प्रश्न को। अरे घूमने फिरने वाला साधु, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये लाइफ तो बहुत मस्त है नहीं। चलो पहले जॉब वॉब कर लो, उसके बाद फिर इसी लाइफ में चलेंगे आगे। 60 65 70 साल के बाद में ना फिर यही लाइफ अपनाएंगे सारे के सारे। हम भी अपनाएंगे, आप भी अपनाना। अरे घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नया लेवल का प्रश्न मिला, मिला होगा दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए पहले तो ऑप्शन पढ़ते हैं। परिवारजक होता है, ऑप्शन नंबर बी तपस्वी होता है, योगी होता है, या श्रमण होता है। गलत नहीं करना दोस्तों, पता ही नहीं होगा आधों को, तो पता ही नहीं होगा कि सही इसका राइट आंसर क्या बनेगा। किसके बारे में पूछ रहा है, घूमने फिरने वाले साधु के लिए पूछ रहा है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत, मुंह बन जाएगा 2 मिनट में। आगे बोलेंगे कि तपस्वी, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ बोलेंगे कि सर श्रवण जी अपने माता पिता को कंधे पे लेके घुमा रहे थे, तो आपका ये भी हो जाएगा यहाँ पे गलत। अब आपके पास बचा एक ऑप्शन, दोबारा जोर दे रहा हूं, ये प्रश्न आएगा। घूमने फिरने वाला साधु क्या होगा, परिवारजक बनेगा दोस्तों, परिवारजक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। किस किस का सही हुआ कमेंट में बताना। आज 35 प्रश्न थे, आउट ऑफ 35 में से किसके कितने प्रश्न बने हैं सही। ईमानदारी से अपने अंदर आकलन कर लेना, धोखा नहीं देना किसी को, ठीक है। चलिए तो क्लास नंबर 22 यहाँ पे होती है कंप्लीट। आई होप यू सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सेट में। टेक केयर और अपना ध्यान रखिए। और हाँ, गुरु दक्षिणा जरूर दे के जाना, बता दे रहा हूँ। देखते बहुत सारे बच्चे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहा कोई भी, और ना लाइक कर रहा है। अरे ना सब्सक्राइब कर रहे हो ना लाइक कर रहे हो, क्या बात है भाइयों, मज़ा नहीं आ रहा क्या। अरे लाइक नहीं कर रहे तो आप डिसलाइक करके जाना। लाइक नहीं कर रहे हो तो डिसलाइक करके जाओ, कम से कम पता तो चले कि हाँ इन्होंने देखा है। बोले सर आपने ही कहा था, हम तो डिसलाइक कर देंगे। कर दो भाई, आज डिसलाइक ही करो आप लोग, मैं देखता हूँ। कम से कम पता तो चले कि मेरा कौन कौन भावी भविष्य वक्ता है, सैनिक है, सोल्जर है, जो आज सर को डिसलाइक करके जा रहा है। चलिए ठीक है, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत मेहनत से क्लास बनती है दोस्तों। और तैयारी बढ़िया ठीक ठाक रखो, और अपना ख्याल रखो, परिवार का ध्यान रखो। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय फॉर ऑल ऑफ यू।